बीजेपी की नैया अब रघुवर दास पार लगाएंगे या नहीं, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में हमारे साथ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद तिवारी हमारे साथ नेता कांग्रेस के, और विजय कुमार चौरसिया प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और थोड़ी देर में हमारे साथ हेमंत गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, वो भी चर्चा का हिस्सा होंगे। विजय कुमार चौरसिया जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। ये रघुवर दास की एंट्री हो रही है, मतलब लोग तो ये कह रहे हैं भाई अब अंतिम सांस और अंतिम आस रघुवर दास। विजय जी, देखिए शिवम जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी संगठन है, बहुत बड़ा परिवार है और विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो अभी हमारे यहाँ सदस्यता महापर्व चल रहा है और प्रत्येक 6 साल में ये होता है, जो निश्चित होता है। और पदधारी बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, जिम्मेदारियां बदलती है। इसी क्रम में रघुवर दास जी ने अभी इस्तीफा दिया है महामहिम के पद से, और जो आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वो राजनीति में फिर से सक्रिय होंगे, घर वापसी हो रही है भाजपा के, वो पदधारी होंगे। अब ये पदधारी राज्य तक सीमित होगी कि केंद्र में होंगे, अभी थोड़ा सा वक्त का इंतजार आप करें। जहां तक बात है रघुवर दास जी की, तो आप जानते हैं कि एक मजदूर से उन्होंने इतनी लंबी सफर तय की है, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है शिवम जी कि एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता जो मजदूर ही रहा हो, लेकिन उसे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनकी काबिलियत और उनके समर्पण को देखते हुए दी जाती है। ये सिर्फ भाजपा में ही संभव है, और ये भाजपा में ही संभव है कि पता नहीं चलता है हो जाने से पहले कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे या हमारे प्रांतीय अध्यक्ष कौन होंगे। हमारे यहाँ चीजें तय नहीं है, हमारे यहाँ कोई घराना नहीं चलता है कि गांधी घराना का ही होगा या सोरेन घराना का ही होगा या लालू घराना का ही होगा, ऐसा कुछ हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ पूर्ण लोकतंत्र है, और इसी क्रम में हम रघुवर दास जी का एक केंद्रीय नेतृत्व का ये निर्णय हुआ है, और उसी निर्णय के आलोक में एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में रघुवर दास ने इतने बड़े पद से इस्तीफा दिया है। और अब उनकी आगे की भूमिका क्या होगी ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक तय करेगा। जो भी होगा, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आपने जैसा भी चलाया कि कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा है। जिसने एक चुनाव में, अभी चुनाव बीता नहीं और 59 लाख वोट पाया हो विधानसभा में, 81 लाख वोट पाया हो लोकसभा में, वो कार्यकर्ता कभी हार जीत से निराश नहीं होते शिवम जी। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमारा जो परिवार है वो हार जीत से निराश और खुशी नहीं होती है। जब जीत जाते हैं तो बहुत ज्यादा उद्वेलित नहीं होते हम लोग, या जब हार जाते हैं तो और ज्यादा परिश्रम, और ज्यादा समर्पण, और ज्यादा जनता से जुड़ने की हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं। और उसी क्रम में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो पदाधिकारी है, वो बूथ लेवल तक जा करके अभी सदस्यता अभियान में लगे हैं। ये हमारा एक सदस्यता अभियान नहीं है, एक महापर्व है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने नीति सिद्धांतों और परंपराओं के साथ चलती है, सूबे और राष्ट्र की बेहतरी की आकांक्षा रखती है, एक राष्ट्रवाद की सोच रखती है। हार जीत से बहुत ज्यादा फर्क भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं पड़ता है शिवम जी। ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। अरविंद तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अरविंद तिवारी जी, रघुवर दास जी नहीं थे, इसलिए आप लोगों ने इतना भौकाल बनाया और इस तरीके से आप लोगों ने सेधमारी की वोटों में। अब रघुवर दास साहब आ रहे हैं, अब आप भी थोड़े सचेत हो जाइए, आपको सचेत होने की जरूरत है। शिवम दुबे जी, सबसे पहले मेरा हाथ जोड़कर निवेदन कि जितना समय विजय जी चौरसिया को, आदरणीय को दिए हैं, बीच में एक शब्द आप नहीं बोले हैं, बीच में टोका टोकी आप नहीं करिए। ठीक है, बोलिए बोलिए। आपने ये निवेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तो निराश और हताश है। क्यों? कितना देर में आप लोगों की भाषा बदलती है। चुनाव के पहले कांग्रेस हताश थे, कांग्रेसी हताश थे, जेएमएम खत्म था, आरजेडी साफ था, अब विजय चौरसिया की पार्टी के लोग हताश हो गए। अरे ऐसे झाल नहीं पीटिए, हरि कीर्तन का काम आप लोग नहीं करिए। ये निवेदन आपसे। बीजेपी एक राज्य में हारी, बस हताश हो गई। मैं राजनीति करता हूँ, कांग्रेस पार्टी का केंद्र में शासन नहीं है, कांग्रेस हताश है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से आप लोग परहेज करिए, ये निवेदन। दूसरी बात कि सबसे प्रमुख बात यह है कि आपने बड़ी चर्चा किया कि रघुवर दास आखिरी आस, ये नहीं होने वाला है।
रघुवर दास, आखिरी आप लोगों की भाषा सुना हूं मैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा आए, अमित शाह जी आए, प्रधानमंत्री का दौरा हुआ झारखंड का कांग्रेस बंगाल की खाड़ी में, कहां चला गया आपका? ये जो लंबी लंबी बातें आप लोग, ये बीजेपी के लोग कम, आप लोग ज्यादा करते थे। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा आपसे कि ऐसे भाषा तुरंत नहीं बदलिए। ये पार्टी के लोग भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। आज हमारी जीत हो गई तो भाजपा के लोग हताश हैं, भाजपा के लोग जीत जाते तो कांग्रेस का नेस नाबूद हो गया। कांग्रेस को नेस नाबूद करते करते आप और आपके भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। पूरा लंबा हाथ, अबरी बार 400 पार, बायां हाथ से अब की बार, दाहिना हाथ से 400 पार, तो 240 पर आके सिमट गए। शिवम दुबे जी, ऐसे झाल कृपया मीडिया ना पीटे। मैं देखता हूं रात को एक आते हैं पत्रकार महोदय, उनका नाम है कौन, कपूर, ऐश्वर्या कपूर, पूछता है भारत, बुझाता है कि वो चढ़ जाएंगे, गर्दन धर लेंगे। इसलिए ऐसा नहीं करिए। रघुवर दास जी आए हैं, कोई कमाल नहीं कर पाएंगे। ये पार्टियों की नीति है, एलन तिवारी जी एक्सपेरिमेंट करती है। एलन तिवारी जी सुनिए, एक सेकंड अब सुनिए। एलन तिवारी जी, आपका टाइम पूरा हुआ। जितना मैंने विजय जी को समय दिया था उतना मैंने आपको दिया। अब आप मेरी बात सुनिए। एलन तिवारी जी मेरी बात सुनिए। आप ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना कि नेता उदास हुआ, हताश हुआ, क्या हुआ हरियाणा में आपके साथ? एलन तिवारी जी, हरियाणा में क्या हुआ आपके साथ? महाराष्ट्र में कहां चले गए आप? कहां चले गए? राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कहां चले गए? एलन तिवारी जी, दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले एक बार अपने अंदर झांका करिए। गजब है, मतलब खुद का जो है कुछ अता पता है नहीं, दूसरे पे झोंक दो। मीडिया को पकड़ना बड़ा आसान है, कभी इलेक्शन कमीशन तो कभी ईवीएम। तिवारी जी थोड़ा सोच समझ के बोला करिए, नेशनल टीवी पे बैठे हैं आप और कुछ भी नहीं बोला जाता है। ठीक है एलन तिवारी जी, अभी आउट ऑफ नेटवर्क चले गए अपनी बात रखने के बाद। खैर, मैं आऊंगा एलन तिवारी जी, जब आप वापस आपकी आवाज आ जाएगी तो। अजय पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये अजय पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि भाई चुनाव के समय में जैसा बीजेपी ने सोचा था वैसा तो मन मुताबिक हुआ नहीं, और ओबीसी वोटर को छोड़कर बीजेपी आदिवासी में गई, लेकिन आदिवासी वो हेमंत को छोड़कर हटे नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि भाई रघुवर दास आ रहे हैं, यही बेड़ा पार लगाएंगे। अब क्या रघुवर दास वो इंपैक्ट डाल पाएंगे जिस इंपैक्ट और जिस मंशा के साथ बीजेपी उन्हें ला रही है, या उन्हें यहां दिखाकर तो ला रही है बट उनका ट्रांसफर होगा केंद्र में? देखिए, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एलन तिवारी जी डिबेट पर बुलाते हैं, मोनोलॉग के लिए नहीं बुलाते। नहीं, मोनोलॉग नहीं करवा सकते एलन तिवारी जी। नहीं, एलन तिवारी जी मोनोलॉग नहीं करवा सकते आपको। हम नहीं सुनेंगे बात। हाँ नहीं, मत सुनिए, हटाइए इनको, हटाइए, मत सुनिए। एलन तिवारी जी आपका नहीं चलेगा। ना, ये कांग्रेस पार्टी का कार्यालय नहीं है, हटाइए इनको। ना, हटिए आप, तुरंत हटिए यहाँ से, हटाइए इनको। यहाँ मोनोलॉग चल रहा है क्या? ये कांग्रेस पार्टी का कार्यालय थोड़ी है तिवारी जी। नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं, मर्यादा मत भूला करिए आप। ठीक है अजय, अपनी बात रखिए आप। अजय, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है जी। ये देखिए, निश्चित रूप से देखा जा सकता है कि आप रघुवर दास की अगर बात मैं कर रहा हूँ, झारखंड में एक बार फिर एंट्री, ये राजनीतिक एंट्री में निश्चित रूप से एक आस है। देखिए, ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से चुनाव के जो नतीजे आए झारखंड में, और वैसे में जो झारखंड के बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, निश्चित रूप से उनकी हताश तो देखी सामने तस्वीरें। लेकिन अब क्या है कि उनकी जो रघुवर दास की अगर एंट्री है राजनीति पे झारखंड से, निश्चित रूप से उनको एक मजबूती प्रदान निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रघुवर दास ओबीसी के सबसे बड़े नेता है बीजेपी के, और इस बात को
बीजेपी जानती भी थी, और जिसके कारण कई हालातें बनी चुकी, और उस समय उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं और आने की बात कई चीजें आई, लेकिन सिचुएशन नहीं बन पाया, परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं हो पाया, और जिसके कारण परिणाम हुआ। जिस प्रकार से कहा जा सकता है कि ओबीसी के नेता पर भरोसा बीजेपी ने सुदेश महतो पर बचाया था, और सुदेश महतो को ये पता था कि हम बीजेपी के साथ सहयोगी के साथ सारथी के रूप में रहेंगे और निश्चित रूप से एक बड़ा जनादेश मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं दिखा। नहीं अजय, एक सवाल यहाँ ये उठता है कि सुदेश महतो को चुनाव में उतारा गया और बड़ा हो हुआ, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, प्रचार प्रसार किए, सब कुछ हुआ, यह लगा कि भाई अब इस बार हेमंत की सरकार तो गई। इसके बाद ये हुआ कि चंपाई सोरेन और तमाम आदिवासी नेता लगा दिए गए, बीजेपी के प्रदेश के जितने नेता थे सबको लगा दिया गया, केंद्र सरकार के जितने बड़े नेता थे केंद्र में सब आ गए प्रचार प्रसार करने, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो अब मेरा सवाल यह कि रघुवर दास जरूरी है या मजबूरी, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, जरूरी मजबूरी की बात नहीं है, सियासत में हर चीजें परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है। और रही बात की बीजेपी के जो 2024 के चुनावों में आप देखिए का सबसे बड़ी आबादी ओबीसी और राज्य में है, यानी आप कह सकते हैं कि 53 आबादी वोटर्स जो है वो पिछड़ी दलित जाति के लोग हैं, पिछड़ी ओबीसी की जाति के लोग हैं। और वो लगातार झारखंड जब राज्य बना और उस समय से लगातार बीजेपी पर इन वोटरों ने भरोसा जताया, और देखा होगा कि लगातार सरकारें बनी, और सरकार, और आप कह सकते हैं कि उस समय रघुवर दास राज्य के मुख्यमंत्री ने झारखंड की बागडोर संभाला और गुड गवर्नेंस के रूप में जाने जाए। आज उनकी जो विकास की रेखा है वो जो खींची गई राज्य में उसी को दिख रही है। ये बात तय है कि कुछ परिस्थितियां निश्चित रूप से अनुकूल बनी और जिसके कारण 2019 में हार को सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति नहीं थी जिस कारण से 2024 की स्थिति में आप जिस प्रकार से बीजेपी ने जो भरोसा जताया था सुदेश महतो को एक यानी कहा जा सकता है कि ओबीसी या कुर्मी वोटरों के सबसे बड़े नेता के रूप में, उस प्रकार से वो उस तरीके से वो देख नहीं पाए। हालांकि वो सिचुएशन यानी झारखंड की चुनाव की नजाकत को सुदेश महतो नहीं समझ पाए और समझ सकते कि 14 सीटों मांगने वाले पर 10 सीटों पे उनको दिया गया और 10 सीटों में सिर्फ मात्र 1 सीट पर उन्हें जीत हासिल की है। और इस बात के बाद सुदेश भी जानते कि जब चुनाव की हार की समीक्षा उन्हें बांटा कि हम ओबीसी के सबसे बड़े नेता, निश्चित रूप से उनके वोटर यानी कहा जा सकता है आज उससे मुंह भंग कर लिया और जिसका परिणाम झारखंड को मिलने पड़ा। निश्चित रूप से अब देखना लग सकता है कि रघुवर दास की एंट्री के बाद उन तमाम नेताओं को आप समझ सकते हैं। अजय, मैं आपके पास आऊंगा। विजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विजय जी देखिए, ये 52-53% ओबीसी वोटर हैं। आपने सुदेश महतो के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दी और अपने तमाम 1-2 और जो नेता थे आपने उनको छोड़ दिया। सबके सब हमने चुनाव में देखा कि जितने भी बड़े नेता आए, केंद्र से आए, प्रधानमंत्री जी आए, गृह मंत्री जी आए और तमाम तरह का जितनी भी रैलियां हुई वो सब खास करके आदिवासी क्षेत्रों में हुआ। तो माना यह गया कि बीजेपी टारगेट कर रही है आदिवासी क्योंकि ओबीसी कुछ जिम्मेदारी तो जिनको दी उनको लगा कि भाई वो तो ले ही आएंगे, लेकिन आपने 53%, 52% ओबीसी को छोड़ा और इसके बाद 27-28% आदिवासी पर आप चले गए। हुआ ये कि हेमंत खींच ले गए 27-28%, 53%, 52% जो था ये भी चला गया। नतीजा आपके सामने आया। अब आपको लग रहा है कि नहीं, रघुवर दास ही हैं, जो हमारा जो मूलभूत था वो हमें मिल जाए उतना बहुत है, आदिवासी के चक्कर में तो हम वैसे भी नहीं पड़ेंगे। विजय जी। नहीं शिवम जी, देखिए आप देखेंगे तो रघुवर दास जी एक जीवंत व्यक्तित्व का नाम है। चाहे जो भी दायित्व पार्टी ने उनको दिया, मंडल अध्यक्ष से लेकर के एक मुख्यमंत्री के रूप में आप देखेंगे कई पड़ाव उन्होंने निभाया। चाहे वो विधायक की बात करें, विभिन्न विभागों के मंत्री की बात करें, चाहे अभी महामहिम की बात करें, वो जीवंत व्यक्ति हैं और काम करने वाले व्यक्ति हैं। कार्य करना चाहते हैं और धरातल पे उतर कर करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी मिथक तोड़ा अभी 14 महीने के महामहिम के कार्यकाल में कि लाट साहब नहीं होता राज्यपाल, वो पीपुल्स का, पब्लिक का राज्यपाल होता है। और आपने देखा है कि खुद से जाकर के वो झोपड़ियों में जाते थे और झोपड़ियों में जाकर के असहाय और मजबूरों की मदद करते थे। ऐसा बहुत कम उदाहरण आपको राज्यपाल के रूप में किसी शख्सियत का देखने को मिलता है जो रघुवर दास ने 14 महीने के कार्यकाल में दिखाया। तो एक जीवंत व्यक्ति है और वो काम करना चाहते हैं। और मूल रूप से मैं जो समझता हूँ रघुवर दास जी की, जो अभी तक मैं समझ पाया हूँ, एक संगठनात्मक व्यक्ति है। वो संगठन के लिए काम करने के लिए बने हैं और शायद इन्हीं सब सोच करके भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी ने उन्हें फिर से पार्टी के एक पदाधिकारी के रूप में सक्रिय करना चाहते हैं। जहां तक आप
ओबीसी की बात करते हैं, पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, रघुवर दास जी सभी के नेता रहे हैं शिवम जी। आप देखते हैं शिवम जी, कभी ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, सरकारें बहुत अच्छा कार्य करती है, लेकिन कुछ समीकरण ऐसा उल्टा सीधा होता है कि आप अपने वोट को सीटों में परिवर्तित नहीं कर पाते। तो मैं वही बात कर रहा था कि समीकरण, वही एक्सपेरिमेंट फेल हो गया क्या? इस बार आप लोग एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में डारे लग गए? होता है शिवम जी, 59 लाख वोट हमने लाया और हम उसको सीटों में परिवर्तित नहीं कर पाए। ऐसा होता है राजनीति में। हमने 81 लाख वोट लाया था लोकसभा में और हम उसको सीटों में ज्यादा बढ़ा नहीं पाए। आप जानते हैं कि 81 विधानसभा में 81 लाख वोट एक मायने रखता है। तो ऐसा होता है पॉलिटिक्स में कि जैसा आप सोच रहे 2+2=4 होगा, ऐसा पॉलिटिक्स में कभी कभी नहीं भी होता है। तो रघुवर दास जी के आने से आप जो उत्साह देख रहे हैं, निश्चित रूप से पूरे सूबे के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उसका बहुत सुखद परिणाम आएगा रघुवर दास जी के आने से। और मैं अभी ये भी बात कहता हूं कि अभी कोई चुनावी बेला नहीं है, अब सूबे में कोई चुनाव अभी नहीं है। बावजूद संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को और धारदार करने के लिए, संगठन का और फैलाव करने के लिए रघुवर दास जी की सेवा लेने के लिए पार्टी ने फिर से सोचा है। और आप देखिएगा कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि पूरे सूबे के लिए एक सुखद संकेत है ये, और इसका परिणाम दूर तक आपको देखने को मिलेगा। रघुवर दास का आप जब कार्यकाल देखेंगे एज ए मुख्यमंत्री तो आप देखेंगे कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी अच्छी थी। भ्रष्ट पदाधिकारियों के रूह कांपते थे 181 से, जिसको ये सरकार आते ही बंद करवा दी। मैं तो चाहता था कि तिवारी साहब अभी रहे, लेकिन तिवारी साहब पता नहीं आज किस गुस्से में थे कि जीत का नशा था, मैं नहीं कह सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई घराना नहीं चलता, निश्चितता नहीं रहती है कि सोरेन परिवार से ही अध्यक्ष बनेगा या गांधी परिवार से ही अध्यक्ष बनेगा या लालू परिवार से ही या अखिलेश परिवार से ही अध्यक्ष बनेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बूथ लेवल से लेकर के मंडल और जिला अध्यक्ष के लोगों का रायशुमारी के बाद ही पदाधिकारियों का चयन यहाँ पे होता है। ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अजय, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अजय, जिस तरीके से ये कहा गया कि भाई रघुवर दास आएंगे तो पार्टी में जो मनमुटाव चल रहा था, ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के अंदर आप नेताओं में आपसी मनमुटाव है और इसी के चलते पार्टी दो हिस्सों में बटी और नतीजा क्या हुआ वो सबने देखा। ये कहा जा रहा है भाई वो आएंगे, चेक किया जाएगा और जिसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उसे पार्टी से बाहर का भी रास्ता दिखाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर वो आते हैं तो क्या थोड़ी बहुत छटनी भी देखने को मिलेगी पार्टी में? देखिए, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि रघुवर दास एक असंगठित आदमी है और संगठन को लंबे समय से चलाया राज्य को, और अब झारखंड राज्य अलग होने के बावजूद जो है झारखंड को, बीजेपी को बड़ी मजबूती में अहम योगदान अगर कह सकता है, योगदान उनकी महत्वपूर्णता है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से कल झारखंड के राजधानी में कार्यकर्ताओं में उत्साह, सदान के समुदाय के लोग, फूल की वर्षा, इन तमाम चीजों उत्साह, देखिए ये कल के आगमन को लेकर के किसी को आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन उनके यानी अपने पद से राज्यपाल की, उड़ीसा के पद से राज्यपाल इस्तीफा देने के बाद उनकी उत्साह थी और ये लोगों की आस जगी झारखंड में कि अब वो फिर से झारखंड की राजनीति में आएंगे और उसका परिणाम कल देखा। और निश्चित रूप से आने वाला समय झारखंड जो है बीजेपी को मजबूती प्रदान निश्चित रूप से मिलेगी। जिस प्रकार से कहा जा सकता है कि अब जो बीजेपी जो 2024 में जो गलतियां की है, यानी कह सकते हैं कि 53% वोटरों को छोड़ करके आप कह सकते हैं कि 28% वोटरों पर पूरी ताकत जो लगाई गई थी, अब वो ठीक है। अजय, समय का थोड़ा अभाव है। चर्चा में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अजय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तिवारी जी है नहीं, तिवारी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब रघुवर दास आ गए हैं, बीजेपी का प्लान तैयार है। अब प्लान प्रदेश के लिए है या फिर वो केंद्र के लिए है? बीजेपी चूंकि सरप्राइज देने में बड़ी माहिर है तो सरप्राइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अगर झारखंड में रघुवर दास आ गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब सवाल यह है कि कहां आएंगे, मतलब राज्य में आएंगे या केंद्र? चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए